नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है हमारे इस चैनल पर और कला व संस्कृति राजस्थान की हिस्ट्री के बाद में कला व संस्कृति के सिलेबस के हिसाब से टॉपिक चल रहे हैं। मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए रीति रिवाज आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं। रीति रिवाज, राजस्थान के रीति रिवाज। साथ ही मैं आपको फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूं साथ ही, तो आप ज़रूर बने रहें। और एसएसटी सेकंड ग्रेड वाले स्पेशल वीडियो ऑटो सब्जेक्ट के आपके बन रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल पर आप बने रहें। रीति रिवाज के बारे में हम शुरू करें, इससे बाहर कुछ नहीं है। ज़रूर मेरे इस वीडियो को पूरा आप देखें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो राजस्थान के रीति रिवाज देखिए आप। तो स्टार्ट करें हम। सामान्य जन के रीति रिवाज हम देखें तो विवाह सगाई हम देखें। विवाह के जो हमारे रीति रिवाज हैं उसमें सगाई किसे कहते हैं? होने वाले वर व वधू के माता पिता आपस में जो रिश्ता तय करते हैं उसे हम सगाई कहते हैं राजस्थान में। टीका तिलक देखें तो दस्तूर है एक वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी गई भेंट। याद रखें, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, टीका तिलक कहते हैं। एक आता है लग्न पत्रिका जिसे पीली चिट्ठी कहते हैं, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती हैं ये, और जिसमें समय व तिथि अंकित होती हैं जिसे हम लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें कुमकुम पत्रिका, एक निमंत्रण पत्र है, पीले चावल हैं। विवाह संबंधित जो रीति रिवाज पढ़ रहे हैं, विनायक स्थापना, गणपति जी के पाने पर श्री गणेश जी की स्थापना करना ही विनायक स्थापना कहलाता है। काकंडोरा, एक धागा जिसे दूल्हे व दुल्हन के दाहिने हाथ में बांधा जाता है। तो विवाह संबंधित आगे देखिए जो रीति रिवाज हैं, बिंदोली, दूल्हे व दुल्हन को गाजे बाजे के साथ में गांव या मोहल्ले में भ्रमण किया जाता है जिसे बिंदोली के नाम से जानते हैं। जबकि एक नोट यहाँ पर है बिंदोरी, जो झालावाड़ क्षेत्र में एक नृत्य है। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये ज़रूर आप समझें, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। मधुपक, ठुमाव एवं सामेला, तो वधु पक्ष के द्वारा बारात का जो स्वागत होता है उसे हम मधुपक, ठुमाव या सामेला के नाम से जानते हैं। बरी पडला, वस्त्र सामग्री है ये, वर पक्ष के द्वारा कपड़े दिए जाते हैं, ज़रूर आप समझे बात को। बरी पडला। तोरण देखें, लकड़ी का एक मांगलिक चिन्ह होता है, यह विजय का प्रतीक होता है और दूल्हा तलवार से छूकर वधू के घर में प्रवेश करता है तो इसे तोरण के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे। पहरावणी, रंगबरी या समधुनी के बारे में हम देखें तो वधु पक्ष के द्वारा बारातियों को दी गई भेंट उपहार जो है वो पहरावनी है। सोटा सोटी हम देखें तो वर वधु द्वारा खेला गया खेल है ये सोटा सोटी। आगे देखें तो भोजन देखें हम, विवाह पर जो भोजन दिए जाते हैं, विवाह के अवसर पर जो दिए जाते हैं भोजन, तो मारत, नाम याद रखें मारत क्या है, तो वर पक्ष के द्वारा बारात प्रस्थान से पूर्व दिया गया भोजन, हमारी भाषा में माडवा बोलते हैं उसको। कुंवर कलेवा, तो वधु पक्ष के द्वारा बारात स्थल पर दिया गया नाश्ता, कुंवर कलेवा। कुंवारी भात, तो वधु पक्ष के द्वारा कन्या के विवाह से पूर्व दिया गया भोजन, कुंवारी भात। परिणिजान, परिणिजान क्या है, तो वधु पक्ष के द्वारा कन्या के विवाह के पश्चात अगले दिन दिया गया भोजन जो है वो परिणिजान के नाम से जाना जाता है। बढ़ार, बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है और ये वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है। आशीर्वाद समारोह शादी के बाद में, और इस रिसेप्शन हम कह सकते हैं बढ़ार वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है। गौना देखें, मुकलवा क्या है, तो अवयस्क विवाहित कन्या वयस्क होकर प्रथम बार जब ससुराल जाती हैं तो इस रस्म को हम गौना व मुकलवा के नाम से राजस्थान में जाने जाते हैं। आगे देखिए तो देखिए जन्म संबंधित रीति रिवाज में नामकरण, 11वें दिन से 101 दिन के बीच में नामकरण होता है। छठी का पूजन बच्चे के जन्म के छठे दिन
उसका पूजन होता है, रात्रि पूजन है ये। आख्या या सूरज पूजन, तो जिस दिन बहन बेटियों के द्वारा बच्चे को सूर्य चंद्रमा स्वास्तिक भेंट किए जाते हैं और बच्चे को माँ जच्चा यानी माँ को जच्चा कहा जाता है, जिसे पीला वस्त्र यानी पोमचा उड़ाया जाता है, यही आख्या या सूरज पूजन है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे देखिए। कुआ पूजन या जलवा पूजन क्या है? तो बच्चे की माँ जच्चा बोलते हैं को बच्चे जन्म के लगभग 1.25 महीने के पश्चात अन्य स्त्रियों के साथ में कुएं पर जल की पूजा की जाती है, जिसे हम कुआ पूजन या जलवा पूजन के नाम से जानते हैं। मुंडन चूड़ाकर्म या जुड़लिया क्या है? तो बच्चे के प्रथम बार बाल काटने की परंपरा है, मुंडन याद रखें। अन्नप्राशन क्या है? तो बच्चा जब 6 महीने की आयु का पूरा होता है तो प्रथम बार उसको अन्न का सेवन कराया जाता है, अन्नप्राशन। तो ये हो गए आपके विवाह संबंधित संस्कार हमारे और नाम जन्म संबंधित। उसके बाद में हम देखें तो मृत्यु संबंधित संस्कार में जो रीति रिवाज हैं हमारे, बेकुंडी अर्थी क्या है? तो शव को ले जाने का जो साधन है उसे हम बेकुंडी या अर्थी के नाम से जानते हैं। बखेर शव यात्रा के साथ पैसे या सिक्के उछालना, गुलाल, ये सभी क्या है? बखेर। आखेडा आगे टा गांव और शमशान के बीच विश्राम स्थल है, दिशा परिवर्तन होती है, आपको पता ही होगा, आखेटा के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन आजकल सिंपल आते हैं, आखेटा क्या है, किस से संबंधित ये संस्कार है, रीति रिवाज हैं, तो आप समझ सकते हो मृत्यु संबंधित। और डिटेल पूछे तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो ही है। तो मृत्यु संबंधित संस्कार में हम देखें लोपा या लापा क्या है? शव को मुखाग्नि देने की परंपरा है ये। तिया क्या है? तो तीसरे दिन मृत व्यक्ति की अस्थियां जो होती हैं, जिन्हें फूल कहा जाता है, चुनकर लाई जाती हैं और पवित्र नदी में विसर्जित करने की जो परंपरा है उसे हम तिया के नाम से जानते हैं। सातरवाड़ा 12 दिन की बैठक होती है, सांत्वना देना परिवार को, मृत्यु संबंधी संस्कार है। सातरवाड़ा बहुत बार पूछा गया। मौसर मृत्यु बोझ है, इसे नुक्ता के नाम से भी जाना जाता है। औसर सौसर व जौसर, औसर सौसर व जौसर क्या है? तो जीवित रहते हुए दिया गया मृत्यु बोझ है ये। पगड़ी दस्तूर देखें, तलवार बंधाई क्या है? तो उत्तराधिकारी की रस्म, जिसमें उत्तराधिकारी को सफ़ेद पगड़ी पहनाई जाती है, जिसे हम पगड़ी दस्तूर या तलवार बंधाई के नाम से जानते हैं। कपाल क्रिया शव के मुंह में सोने का टुकड़ा रखना है, कपाल क्रिया। सूड़ा कर्म क्या है? पति की मृत्यु पर महिला की चुड़िया को फोड़ने की ये परंपरा जो हमारे हैं वो सूड़ा कर्म है। लोकाई तो सगे संबंधियों द्वारा सांत्वना देना लोकाई है। भदर पूछा गया है, सुत कला है निकालना, यानी 10वें दिन ये निकाला जाता है, आपको पता ही होगा, भदर के नाम से जाना जाता है। लाना फल बांटना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो। आगे देखिए सामान्य जन के पहनावा हम देखें। अब देखो, अब मृत्यु संबंधित संस्कार हो गए, जन्म संबंधित हो गए, विवाह संबंधित बता दिया आपको। अब जो राजस्थान के रीति रिवाज में हम देखें, सामान्य जन का जो पहनावा है, परिधान है, कौन कौन से हैं? तो देखिए आप, पुरुष परिधान हम देखें, पुरुषों के जो वस्त्र हैं, पगड़ी पहनते हैं पुरुष, पाग या पेचा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ की पगड़ियों के नाम जरूर याद रखें, उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, ये जरूर पूछा गया है। विवाह के अवसर पर मोठड़ा पाग पहनने की परंपरा है, विवाह के अवसर पर मोठड़ा पाग पहनने की परंपरा, जबकि दशहरे के अवसर पर मदीर पाग पहनने की परंपरा है। तो चमकीली व जरी युक्त पगड़ियाँ मदीर कहलाती है, समझ गए होंगे बात आपको। जयपुर की खूंटेदार पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुर की खिड़कियाँ पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया है। जयपुर की तो खूंटेदार पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुर की खिड़कियाँ पगड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वर्तमान में वो बागौर की हवेली उदयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है हमारा उदयपुर, वहाँ पर ही है, कभी जाओ आप ज़रूर देखो। जोधपुर का राठौड़ वंश जो है वो दाएं पेच की पगड़ी न पहनकर बाएं पेच की पगड़ी पहनता है। आगे देखें, पगड़ी व सांपे पर लगने वाले आभूषण जरूर आप समझें। तुर्रा कलंकी हैं, पछेवड़ी हैं, इमली हैं, चंद्रमा है, धोगा है, चिरपेच हैं, सिरपेच, लटकन, बालाबंदी और दुंगी, ये सभी पगड़ी व सांपे पर लगने वाले आभूषण।
सांपा देखें तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। पगड़िया जो है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध हैं, जबकि सांपा जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें चुनरी और लहरिया वाला विशेष है। सांपे को पैटा नाम से भी जाना जाता है। पगड़ी वाले आभूषण सांपे में भी लगते हैं, वही अभी जो बताए मैंने। अब देखें हम परिधान में आगे, अंगरखियाँ बुगतरी किसे कहते हैं? तो पुरुषों के द्वारा धड़ पर पहने जाने वाला जो कमीज है उसे हम अंगरखी व बुगतरी के नाम से जानते हैं। चुंगा या चौगा क्या है? तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला रेशमी वस्त्र है, ये कोठी कह सकते हैं हम, चुगा या चौगा। आत्म सुख सर्दी के समय में पहना जाने वाला रुई का एक वस्त्र है, आत्म सुख। जामा क्या है? कंधों से लेकर घुटने तक लंबा वस्त्र होता है, जिसे जामा के नाम से जानते हैं। पटका कमरबंद है ये, और कमर पर बांधे जाने वाले कपड़ा है जिसका उपयोग तलवार या कटार रखने के लिए किया जाता है। पटका याद रखें आप। ब्रीचेस पूछा गया है, ब्रिजिस अंग्रेजों से लिया गया ये वस्त्र है जो कमर से घुटने तक तो अत्यंत ढीला होता है, घुटने से अत्यंत तंग है पैर तक, आपको पता ही है ब्रीचेस। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बातें। आगे देखिए, महिलाओं के परिधान हम देखें तो राजपूत स्त्रियों के पोशाक में हम देखें कुर्ती कांजली क्या है? तो महिलाओं के धड़ पर पहने जाने वाला वस्त्र है कुर्ती कांचली। पावरी दुल्हन की ओढ़नी पावरी। पोमचा पीला वस्त्र है जिसका उपयोग सूरज पूजन के समय बच्चे की माँ द्वारा पहना जाता है, पोमचा। चीड़ का पोमचा काली साड़ी है जिसका उपयोग विधवा स्त्रियां करती हैं और हाड़ौती क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, चीड़ का पोमचा, ध्यान रखें आप। आदिवासियों का पहनावा हम देखें मुख्यतः तो भील पुरुष के हम देखें आदिवासियों के परिधान में पौत्या भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला एक सफ़ेद कपड़ा है, पौत्या। फालू क्या है? तो भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाला एक कपड़ा है, फालू के नाम से जानते हैं। खोयतु क्या है? भील पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी है, खोयतु। ठेपाड़ा याद रखें, भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है, ठेपाड़ा तंग धोती। भील स्त्रियों के वस्त्र में सिंदूरी याद रखें, भील युवतियों विवाह करते समय जो साड़ी पहनती हैं उसे सिंदूरी के नाम से जाना जाता है। पिरिया याद रखें आप, भील युवतियाँ विवाह करते समय जो लहंगा पहनती हैं उसे पिरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। कच्छाऊ पूछा गया है, भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला ऊंचा घाघरा जो है उसे कच्छाऊ के नाम से जाना जाता है। सहरिया जाति के वस्त्र हम देखें, सहरिया जाति विशेष जो बारां में ज़्यादा है, आपको पता ही है, किशनगंज व बारां में है ये, शाहबाज व किशनगंज तहसील में है सहरिया जाति जो बारां में विशेष है। सलूका देखें तो सहरिया जाति के स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, सलूका पूछा गया है, सहरिया जाति के स्त्री व पुरुष दोनों का पहने जाने वाला कमीज है ये। पछा याद रखें, सहरिया जाति के पुरुष की तंग धोती को, ठेपाड़ा तो भील जाति की तंग धोती को ठेपाड़ा कहते हैं, जबकि सहरिया जाति की पुरुषों की तंग धोती पछा के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। गरासियों के वस्त्र हम देखें, झुलकी याद रखें, गरासियों जाति की स्त्री पुरुष के कमीज झुलकी के नाम से जाना जाता है। फड़का कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे राजस्थान में फड़का के नाम से जाना जाता है। मेरे इस नोट्स को आप ज़रूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर आप ज़रूर बने रहें और अधिक से अधिक लाइक करें इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। आदिवासी स्त्रियों के पुरुषों के वस्त्र हम देखें, जामसाई देखें तो आदिवासी स्त्रियों की साड़ी है जामसाई। रैनसाई क्या है? तो आदिवासियों की स्त्रियों का घाघरा लहंगा जिसको रैनसाई के नाम से जानते हैं। नांदड़ा पूछा गया है, लहंगा है, याद रखें नांदड़ा, और ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। बहुत बार पूछा गया नांदड़ा क्या है? तो ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। अगली देखिए, कटकी सावली पावली या भात की ओढ़नी क्या है? ये कटकी सावली पावली या भात की ओढ़नी क्या है? तो आदिवासी युवतियों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है ये, कटकी सावली पावली भात की ओढ़नी याद रखें। लुगड़ा विवाहित स्त्रियों के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, घुटने तक पहना जाता है ये, तो ये है लुगड़ा।
तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी या ज्वार भात की ओढ़नी क्या है? तो आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए, तो ये ज़रूर समझें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों के रीति रिवाज में आगे और देखें हम तो मीणा जाति जो जाति है उनके बारे में। मीणा ये जयपुर में सर्वाधिक है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है ये। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो मछली। और इनका ग्रंथ जो है वो मीन पुराण है, जो मुनि मगन सागर द्वारा लिखा गया है। देवता उनके बुज देवता हैं, कुल देवी जीवन माता हैं, इष्ट देवता उनके गौतमेश्वर जी हैं, याद रखें आप। और गौतमेश्वर जी जिसको भुरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं ये। और गौतमेश्वर जी के दो प्रमुख स्थान हैं, एक तो सिरोही में है, पाली के नावा स्टेशन से 10 किमी दूर है, और अरनौत प्रतापगढ़ में है गौतमेश्वर जी के मंदिर, प्रसिद्ध स्थान ज़रूर देखें। मीणा जाति के बारे में हमने देखा, और आगे उनके ही बारे में देखें तो छेड़ा फाड़ना क्या है? तो तलाक की परंपरा है मीणा जाति में। पति समाज की उपस्थिति में साड़ी का एक हिस्सा काटकर पत्नी को दे देता है, यह परंपरा भील जाति में भी है। तो छेड़ा फाड़ना मीणा जाति की ये परंपरा, मुखिया उनका पटेल कहलाता है। और विवाह के अवसर पर मीणा लोग दीवारों पर मोर का मांडना बनाते हैं, जिसे मोरनी मांडना कहा जाता है। ये मीणा जाति से संबंधित आपकी बातें। आप देखिए भील जनजाति राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। भील जनजाति उदयपुर व बांसवाड़ा में, ये प्रतापगढ़ में ज़्यादा है, ये दक्षिणी भाग में पाई जाती है। राजस्थान की उत्पत्ति हम देखें द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बाण चलाना या तीर चलाने वाला। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बार बार क्वेश्चन बने हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने, इतिहासकार थे हमारे यहाँ पर। और ऋषभदेव उदयपुर में उनका एक मंदिर है, जिसे काला बाबा के नाम से पुकारते हैं ये। और इनकी चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। केसरी जी का मंदिर है, धुलव गांव कोयल नदी के किनारे हैं ये, उदयपुर में, ऋषभदेव में। कुल देवता उनके टोटम देव हैं। कुल देवी भीलों की जो है वो भराड़ी माता हैं, याद रखें। विवाह के अवसर पर भराड़ी माता का मांडना बनाते हैं ये लोग दीवारों पर। और भीलों के घर को तो कू कहते हैं। कू 10 से 20 घरों का समूह फला कहलाता है। 12 फलों को मिला के पाल कहते हैं। और पाल का जो मुखिया होता है उसको पालवी या घमेती के नाम से जाना जाता है। और रणघोष क्या है भीलों का? फायरे फायरे, याद रखें, बहुत बार पूछा गया है भीलों का रणघोष फायरे फायरे। आगे हम और देखें तो विवाह के प्रकार भीलों के देखें तो वही पहले हमने देखे भी थे। हाथी वेड़ो क्या हैं? हरे वृक्ष को साक्षी मानकर ये जो विवाह करते हैं हाथी वेड़ो कहते हैं। दापा क्या है? कन्या का मूल्य चुकाकर किया गया विवाह। भीलों में कन्या का मूल्य चुकाकर किया गया विवाह जो है वो दापा भीलों का प्रसिद्ध है। आगे देखें नाता क्या है? तो विवाह के पश्चात अन्य जीवन साथी के साथ में जीवन निर्वाह करती हैं स्त्री, तो उसे नाता कहते हैं। आटा साटा क्या है? एक पक्ष के भाई बहन का विवाह दूसरे पक्ष के भाई बहन से जो होता है उसे आटा साटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भीलों के विवाह हाथी वेड़ो है, दापा है, नाता है और आटा साटा। विवाह के पश्चात आंगन में सेमल का वृक्ष लगाया जाता है और व्यवहारिक जीवन अच्छा माना जाता है। जैसे वृक्ष बड़ा होगा तो ये उनका जीवन अच्छा माना जाएगा। ये भी इनकी परंपरा है। भीलों का मृत्यु भेद जो है उसको कायटा या काट्टा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। अटिया साटिया जो है वो कंजर का प्रसिद्ध है। यूँ है ये माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर में। ये उनके लिए जनजातियों के लिए बहुत प्रसिद्ध संस्थान। आगे देखिए घरासिया जाति के बारे में। घरासिया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से तो सिरोही में व उदयपुर की जाडौल तहसील में एवं कोठड़ा तहसील में डूंगरपुर बांसवाड़ा में विशेष निवास कर रही है ये। और पाली के बाली तहसील में भी घरासिया जाति ज़्यादा है। उत्पत्ति देखें गरास शब्द से हुई है, भूमि का टुकड़ा कहते हैं। कर्नल टॉड ने इसे गवास से माना है और उसका अर्थ उन्होंने नौकर कहा है। मूल उत्पत्ति देखें आबू का भाकर पठार है क्षेत्र गरासियों का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे गरासियों के विवाह के प्रकार में मोर बादिया क्या है? तो सामान्य विवाह है। मोर बादिया याद रखें, गरासियों का विवाह है। फेरे खाना, पहरावना या पहर खाना क्या है? तो बिना पंडित के जो विवाह किया जाता है गरासियों में, ये बार बार पूछा गया है। खेवना क्या है? तो नाता।
नाता जो था वो खेवणा है। कहाँ खेवणा किसका है, तो गरासियों का विवाह है। ताड़ना क्या है, दापा, वही ताड़ना यानी दापा पैसा चुकाना, ये ताड़ना गरासियों का। मेलबो, विवाह के खर्च से बचने के लिए कन्या को सीधे ससुराल में भेज दिया जाता है। मेलबो विवाह गरासियों का प्रसिद्ध है। सेवा, घर जमाई, ये भी विवाह जो है वो गरासियों का प्रसिद्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गरासियों के विवाह याद रखें आप, बार बार पूछा गया है। फेरे खाना है, मोर बादिया है, खेवणा, ताड़ना, मेलबो, सेवा, इनके बारे में विशेष बात देखिए तो सफ़ेद जानवर को ये पवित्र मानते हैं गरासिया, और इसकी हत्या नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें आप। हारी बावरी क्या है, तो इस जाति यानी गरासियों में सामूहिक कृषि की परंपरा हारी बावरी के नाम से जाना जाता है। हारी पुरुष फसल के हिस्से का एक प्रतीक है। तो लाल मुंह वाले बंदर का मांस प्रिय इनको लगता है गरासियों को, ये भी बातें यहाँ पर। मृत व्यक्ति को याद में बनाए गए स्मारक जो होते हैं उनको हुर्रे मोरी के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। मृत व्यक्ति की अस्थियों को नक्की झील में प्रवाहित करने की परंपरा, नक्की झील आबू में यानी भाकर पठार है उनका सिरोही का, तो ये बात आप समझ गए होंगे। मृत्युभोज उनका कादिया या मैक के नाम से जाना जाता है, ज़रूर देखें आप। और एक मैक जो है वो दांत का आभूषण भी है। यहाँ समझने की बात, गरासियों के घर को तो गैर कहते हैं, गांव को फालिया कहते हैं, और मुखिए को सहलौत के नाम से जाना जाता है, ज़रूर देखें। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो अपने जीवन साथी का चुनाव जो है वो मेले में करती हैं, कौन है, तो वो हैं गरासिया, याद रखें आप। मेले में चुनाव करेगी अपने साथी का। अभी कोरोना की वजह से तो मेले नहीं हो रहे हैं, स्पेशल वीडियो आपके लिए, ज़रूर देखें आप। सहरिया जनजाति देखें तो किशनगंज व शाहबाज बारे में मैंने कहा था आपको, उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है, जंगल का टुकड़ा कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया है भारत सरकार ने, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है सहरिया जनजाति के बारे में। पंचायत के नाम पंचताई हैं, 5 गांव को पंचताई के नाम से जानते हैं। एक दसिया यानी 11 गांव, 84 यानी 84 गांव होते हैं उनके। इनकी सबसे बड़ी पंचायत 84 का आयोजन जो होता है वो सीताबाड़ी स्थित वाल्मीकि मंदिर 12 में होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात। और आदि गुरु उनके वाल्मीकि हैं। कुल देवी कोडिया माता हैं। अन्य देवता तेजाजी, बेराजी, हनुमान जी के ये भक्त हैं। लट्ठमार होली का प्रचलन है सहरिया जनजाति में। और सहरिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण बात, ये दारी संस्कार सहरिया जनजाति से संबंधित हैं। मृत व्यक्ति की अस्थियों को तीसरे दिन आंगन में लाकर रख दिया जाता है और उसके चारों ओर राख बिखेर दी जाती हैं। अगले दिन मुखियों के द्वारा स्थल का अवलोकन किया जाता है और राख पर बने पद चित्रों के अनुसार पूर्वानुमान लगाया जाता है कि मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म किस योनि में हुआ होगा। ये धारी संस्कार किससे संबंधित हैं, कौन से जाति से, तो सहरिया, ये याद रखें आप। मृत व्यक्ति की अस्थियों को बाणगंगा नदी में प्रवाहित करने की परंपरा, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है बाणगंगा। घर को टापरा कहते हैं, गांव को सहरौल या सहराना कहा जाता है सहरिया जनजाति के। मुखिए को कोतवाल कहा जाता है। और वृक्ष पर बनाए गए घर टोपा या कोरुआ घोपना के नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे कंजर जाति के बारे में देखें। हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर में ये और प्रसिद्ध हैं। घुमक्कड़ व आपराधिक प्रवृत्ति की ये जनजाति है कंजर। घरों में दरवाज़ा नहीं रखते हैं। मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें रखते हैं ये। और हाकम राजा का प्याला पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कुल देवी उनकी जोगड़िया माता हैं, डाकुओं की देवी हैं, जो तित्तोड़ में उनका मंदिर है। चोरी का हिस्सा चौथ माता को चढ़ाते हैं सवाई माधोपुर में, बहुत महत्वपूर्ण बात। कंजर चोरी का हिस्सा चौथ माता को चढ़ाते हैं। शव को जलाने व गाड़ने दोनों की परंपरा है कंजर में। मुखिया उनका पटेल कहलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। आटिया साटिया मैंने कहा था आपको, यही कंजर जाति की प्रथा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए कथोड़ी जाति झाडोल कोठड़ा तहसील में, मुख्यतः उदयपुर की ये 2 तहसील में पाई जाती है। मूलतः महाराष्ट्र की है कथोड़ी जाति। मूल कार्य खैर के वृक्ष से कत्था एकत्रित करना, पान के लिए जो, ये ध्यान रखना, कत्था एकत्रित करने का कार्य ये कथोड़ी जाति खैर वृक्ष से, याद रखें। बार बार ये क्वेश्चन पूछे हैं। घर खोलरा के नाम से जाना जाता है। मुखिया उनका नायक कहलाता है। बंदर के मांस खाने की परंपरा है कथोड़ी जाति में। अपना उपचार आयुर्वेदिक विधि से करती है, बहुत महत्वपूर्ण बात। मृत व्यक्ति को गाड़ने की परंपरा है। और नरेगा में 200 दिन का रोजगार कथोड़ी जाति का भी हो गया है, आप समझें इस बात को। आगे देखिए सांसी क्या है,
तो सांसी जो है वो भरतपुर झुंझुनू में पाई जाती है। उत्पत्ति सांस मल व्यक्ति से हुई है। शाखाएं उनकी बीजा व मालाएं हैं। और विवाह के समय रस्म कुकड़ी रस्म की परंपरा सांसी जाति में। सांसी जाति कहाँ की प्रसिद्ध? भरतपुर झुंझुनू साइड में, याद रखें। डामोर एक जाति है जो सिमलवाड़ा डूंगरपुर की ज़्यादा प्रसिद्ध है। मुखिया मुखी कहलाता है। और पुरुषों में गहने पहनने की परंपरा, पुरुषों में गहने पहनने की परंपरा डामोर जाति, याद रखें। और बोली महिलाओं के समान होती हैं उनकी। और मेला आयली 11 का मेला गुजरात के पंचमहल में ये विशेष मेला डामोर जाति का लगता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जनजातियों के महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखें। हलमाहाड़ा क्या है? तो ये हलमाहाड़ा यानी क्षेत्र में प्रचलित सामुदायिक सहयोग की भावना होती हैं। हलमाहाड़ा के नाम से। नौत्रा क्या है? तो वागड़ क्षेत्र में विवाह के समय आर्थिक सहयोग करना नौत्रा कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, नौत्रा वागड़ क्षेत्र में विवाह के समय में आर्थिक सहयोग करना नौत्रा। हेमेलो क्या है? हमेलो आदिम जाति शोध संस्थान है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा आयोजित किए जाने वाला मेला है जिसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को प्रचलित करना। हमेलो, याद रखें, उदयपुर में ये होता है। लीला मोरिया विवाह का संस्कार। लीला मोरिया क्या है? विवाह का संस्कार है, याद रखना। ये गरासियों में प्रसिद्ध हैं, उसके बाद भीलों में प्रसिद्ध हैं लीला मोरिया। लोकाई मृत्युभोज जो आदिवासियों के संबंधित हैं। घोड़ा बावसी क्या है? तो मिट्टी के घोड़े बनाकर भीलों व गरासियों में पूजन करना घोड़ा बावजी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। ज़रूर आप चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के लिए तथा राजस्थान में सभी प्रकार की प्रतियोगिता और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।